इस समय पूरे देश के अंदर यहाँ पे जो निर्वाचन कार्ड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिटेल मांगी जा रही है बीएलओ के द्वारा, उसमें अभी तक आपने क्या क्या जानकारियाँ दिया है, या फिर जो आपने जानकारी दी है क्या वो आपने सही दी है कि नहीं दी है, इसको कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना पूरा जो डिटेल है उसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीएलओ जो भी हैं आपके गाँव के, वो क्या कहते हैं कि हमें 2003 के हिसाब से जो डिटेल थी आपके पेरेंट का वो दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी अगर शादी हो गई, ठीक है, और जो आपकी वाइफ है वो किसी और जगह से आई है, किसी और गांव से, किसी और ज़िले से, तो क्या होगा कि आपकी वाइफ के जो पिताजी हैं उनका वहाँ पे निर्वाचन कार्ड बीएलओ द्वारा मांगा जा रहा है आपके गांव के अंदर, ठीक है, आपसे। तो जब ये मांगा जाएगा तो आप क्या डिटेल उनको देंगे। अगर आप 2025 के हिसाब से अगर आप उनको डाउनलोड करके देते हैं तो वो कभी कभी कहते हैं कि जो हमें डिटेल चाहिए वो मैच नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को आप कैसे यहाँ पे ठीक करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कैसे कि आप ये जो ऑनलाइन डिटेल आप निकाल के फिर उसको बीएलओ को आप भेजेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें तो ईपिक नंबर हमारा पता होना चाहिए, और ये जो ईपिक नंबर है वो कहाँ पे होगा। ईपिक नंबर जैसे आपके पास अगर निर्वाचन कार्ड है आपका अपना पुराना, या फिर जो भी नया आपने बनाया होगा, तो ईपिक कार्ड का जो ईपिक नंबर जो होता है वो यूनिक रहता है। यानी कि कितनी बार भी अगर आप अपने निर्वाचन कार्ड के अंदर चेंजेस करवा दें, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, कुछ भी अगर आप चेंज करा लेते हैं, तो जो आपका ईपिक नंबर होता है निर्वाचन कार्ड का, वोटर कार्ड का, वो बिल्कुल सेम ही रहता है। भले वो 2003 का बना हो या 2010 का बना हो या फिर 2025 या 26 का बनेगा, ठीक है, ईपिक नंबर सेम ही रहेगा। तो देखिए आपको वो ईपिक नंबर निकाल लेना है। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, और साथ ही साथ ये जानकारी आप बीएलओ को भी आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है electoralsearch.eci.gov.in, इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो लिंक है इस वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन करके भी इसका मैं एड्रेस आपको दे दूंगा। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। मोबाइल से भी आप खोलते हैं तो भी आपको इसी तरीके का दिखाई देगा, कंप्यूटर से आप खोलते हैं तो भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जिससे आप ईपिक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा आप देख सकते हैं डिटेल से भी आप सर्च कर सकते हैं, और तीसरा मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर है तो आप मोबाइल नंबर से भी उसको ढूंढ सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ईपिक नंबर है तो मैं ईपिक नंबर से आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ईपिक नंबर मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो ईपिक नंबर है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मेरे पास जो ईपिक नंबर है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके पास से आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका राज्य है वहाँ ये इस वाले ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद से आपको ये कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। तो जो भी ये बॉक्स के अंदर ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको नए वाले बॉक्स के अंदर बिल्कुल फिल कर देना, और ध्यान से ये बिल्कुल करिएगा, क्योंकि गलत होगा तो दोबारा से आपको ये डालना पड़ेगा। तो मैं ये जो कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है, जैसे भी है मैं ऐसे ही इसका ये फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने फिल किया। अब इसके बाद से आपको ये जो सर्च वाला बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये डिटेल आ जाएगा कि जो आपका ईपिक नंबर आपने डाला है उसका नाम क्या है, एज क्या है, जो आपके रिलेटिव यानी कि जो फादर के नेम उनका है क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, असेंबली कौन सा है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ गया है। तो लगभग ये डिटेल ही अपने बीएलओ मांगते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अगर वो डिटेल मांगते हैं तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं। यहीं पे आगे आप देखेंगे एक्शन के नीचे व्यू डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी व्यू डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप व्यू डिटेल के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ गया है, ठीक है। जिसमें जो भी अभी आपको दिखाई दे रहा था वो सारा कुछ नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बीएलओ है उसका नाम या नंबर आपको पता नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं पता है, अगर आप कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर कुछ और उससे पूछना चाहते हैं तो उसका नंबर आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आप गाँव में नहीं है, कहीं बाहर है, तो आप उस बीएलओ का नंबर कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको यही इसी पोर्टल पर नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देखिए जो भी बीएलओ यहाँ पे ऑफिसर का जो नेम है आपको देखने को मिल रहा है। जो बीएलओ है आपका, जो फाइनल आपका ये जो काम कर रहा है उसका यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस केस में है राजेश कुमार जायसवाल, और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप फ़ोन करके उनको ये बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से नंबर है तो आप उसको फ़ोन करके ये सारी डिटेल का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं, या फिर उनको मुंह से भी बता सकते हैं, या जैसे भी वो व्हाट्सएप पे मांगना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि कैसे हम अपनी डिटेल को, जो वोटर कार्ड की डिटेल है, ईपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर कोई समस्या आई तो नीचे कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके पूछें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।